दोस्तों आज की प्रमुख खबरों में है कि पंजाब में स्कूल खुलने के बाद अब बच्चों हो गए इस ट्रेंडिंग बीमारी से बहुत ज़्यादा संक्रमण। वहीं 2030 का जो एजेंडा है इनकी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरी ओपनली अनाउंस कर दिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और यूके में एक मेडिकल जर्नल ने ओपनली कह दिया है कि ये जो ट्रेंडिंग बीमारी के जो केस बढ़ रहे हैं इनकी एक बहुत बड़ी वजह खुद ये अस्पताल हैं। साथ ही साथ डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर के नाइस सेंटर कहाँ खुल चुके हैं और एक और सेंटर खुलने जा रहा है कल, उसकी जानकारी इस वीडियो में देंगे। उसके अलावा ईरान में आ चुकी है 5वीं लहर। ये सभी खबरें अब डिटेल में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज। सबसे पहले सभी देशवासियों को भारत की इस झूठी आज़ादी की या झूठे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं पहली खबर की कि अब देखिए तीसरी लहर का इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से जनता कर रही है, सरकार कर रही है और मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी आएगी आएगी। लेकिन उससे पहले इन्होंने स्कूल खोल दिए थे। तो एक सवाल उठाता कि यार जब तीसरी लहर आने ही वाली है तो फिर स्कूल ये लोग क्यों खोल रहे हैं? स्कूल फिर बंद ही रहने दीजिए, जब इतने टाइम बंद रहे हैं तो थोड़ा और रुक जाइए। लेकिन अब एक्चुअल में स्कूल खोलने की असली वजह क्या थी? वजह ये थी कि स्कूल बिना खुले ये तीसरी लहर लाना संभव ही नहीं था। अब इन्होंने स्कूल खोल दिए और खोलने के बाद अब बच्चों की कराई जा रही है बहुत बड़े लेवल पर टेस्टिंग। अब चूंकि उनकी जांच हो रही है तो जांच होने के बाद जाहिर सी बात है भी सब लोग जानते ही हैं कि जब जब जांच की संख्या बढ़ाई जाती है तब तक केसों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब चूंकि अब तक बच्चे इससे बाहर थे तो बच्चों की जांच कराने का सबसे अच्छा बहाना था कि उनके पहले स्कूल खोल दीजिए। स्कूल में आएंगे तो जाहिर सी बात है शर्त रख देंगे कि जांच कराओ पहले, तो जांच कराने के बहाने उनके केस बढ़ा जाएंगे। तो अब यही पूरा उदाहरण आया पंजाब से निकल कर के पंजाब के स्कूल में बच्चों की जब जांच की गई तो बहुत बड़ी संख्या में लगातार लोग केस निकल रहे हैं कि बच्चे हो रहे हैं संक्रमण इस ट्रेंडिंग बीमारी से। तो क्या लगता है आपको कि सच में ये स्कूल तीसरी लहर से पहले स्कूल खोले जाना एक नॉर्मल फैसला था या फिर सरकार की सोची समझी एक साजिश? कमेंट बॉक्स में इस खबर पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए दूसरी खबर की बात करते हैं। तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संबोधन किया। तो इसके संबोधन में बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी और ये स्पीच बहुत ज़्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि आगे के जो 25 साल हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सारा देते हुए कहा कि हाँ अब बहुत ज़्यादा ऐसे परिवर्तन होंगे जिसके बारे में किसी ने सोचा तक भी नहीं होगा। उसके अलावा उन्होंने ओपनली 2030 का एजेंडा उन्होंने बता दिया कि हमारे कुछ टारगेट हैं कि 2030 तक जैसे कि रेलवे पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल हो जाएगी 2030 तक, और बहुत सारे और भी अनाउंसमेंट किए थे। हालांकि उनकी पूरी स्पीच आप अगर जाके सुनना चाहेंगे या फिर उनमें का जो मेन पार्ट जिसमें उन्होंने 2030 के बारे में या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में ओपनली कहा है उसकी क्लिप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के देख लीजिएगा। तो अब आखिरकार अगर हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी सब पूरे जनता के सामने ये कह रहे हैं कि हाँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला ही है और ये स्थिति बन रही है पूरे विश्व की, तो यदि भारत में ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया तो क्या आप इसको मानेंगे नहीं मानेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और तीसरी खबर की अगर बात करें तो तीसरी खबर के रूप में जो यूके का एक बहुत बड़ा जर्नल मेडिकल जर्नल है जिसका नाम है लेसेंट जर्नल, उन्होंने अभी लेसेंट यूनिवर्सिटी और एक और यूनिवर्सिटी से मिलकर के उन्होंने एक डाटा एनालिसिस किया और पाया कि यूके के अस्पतालों में जितने मरीज़ भर्ती थे उनमें जो पॉजिटिविटी रेट था वो 10 में से 1 था, यानी कि हर 10 में से 1 आदमी संक्रमण ग्रसित था। तो ऐसे में अस्पताल में जो जो लोग थे उनकी जांच कराई तो उसमें इतनी बड़ी संख्या में जांचें मतलब पॉजिटिव आ रहे थे, और जो लोग घर अस्पतालों के बाहर थे उनमें जब जांच कर रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रहे थे। तो ऐसे में देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है बड़ी आसानी से कि पहली बात तो भाई जो भी लोग अस्पताल में भर्ती होंगे तो उनको कोई ना कोई बीमारी तो होगी। तो कोई ना कोई बीमारी, चूँकि किसी को निमोनिया था, किसी को डेंगू होगा, किसी को बुखार होगा, किसी को खांसी होगी, किसी को टीबी की बीमारी होगी। अब चूँकि उन लोगों पर जब भी ये टेस्ट किया गया तो जाहिर सी बात है कि भी ये जो डिवाइस है जिसके थ्रू वो टेस्ट करते हैं वो बहुत सारे फास्ट रिजल्ट देती है। ऐसे बहुत सारे एविडेंस भी आ चुके थे।
तो ऐसे में लेकिन बीमार आदमी को तो टेस्ट कराए जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो तो वैसे भी पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे में अन्य बीमारियों के मरीजों पर भी टैग लगाया गया इस ट्रेंडिंग बीमारी का, ये भी इस बात से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। तो अब कम से कम मेडिकल जर्नल, जो कि भी उन्हीं वैज्ञानिकों का है जो पूरे देश के मेडिकल सेक्टर में हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, तो वो अगर इस बात को कह रहे हैं कि हाँ अस्पताल ही कारण है इस ट्रेंडिंग बीमारी के बढ़ाने के, तब तो आई थिंक सबको मान लेना चाहिए। चलिए चौथी खबर की बात करते हैं। तो जिस तरह से देखिए भारत में अब दूसरी लहर आकर के चली गई, तीसरी लहर का इंतजार हो रहा है। अब ईरान में तो 5वीं लहर आ चुकी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 600 से ज़्यादा लोगों की जानें पर डे जा रही हैं, और चूँकि जो इनकी आबादी है लगभग 8.3 करोड़ की आबादी में हर 2 मिनट में एक इंसान की जान जा रही है। इतनी तेज़ी से ये महामारी मचा रहा है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह से दूसरों की खबरें दिखाते दिखाते अपने देश में भी आ जाती है। अब चूँकि अभी हमारे यहाँ की तीसरी खबर की बात चल रही है, अब विदेशों में दिखा रहे हैं कि चौथी और 5वीं लहर आ रही है। तो अगर ईरान में 5वीं लहर आ चुकी है तो क्या भारत में भी ये तीसरी लहर के बाद सिलसिला आगे चलेगा? क्या चौथी लहर यहाँ भी आएगी या 5वीं लहर यहाँ भी आएगी? क्योंकि जिस समय पहली लहर भारत में चल रही थी तब भी विदेशों में दूसरी और तीसरी लहर की बात चल रही थी, और वो फिर दूसरी तीसरी लहर भारत में भी आ गई। अब बात चल रही है विदेशों में भी चौथी, 5वीं, 6ठी लहर की। तो क्या हमारे यहाँ पर भी ये चौथी, 5वीं, 6ठी लहर आएगी? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन सवाल के जवाब में बहुत बड़ा ये चिंता का विषय भी है कि आखिरकार देखिए ये खेल ख़त्म होने का तो कोई नाम नहीं ले रहा है, लेकिन आगे ये चलता रहेगा, इसके संकेत बहुत खबरों से हमें मिल जाते हैं। तो चलिए 5वीं खबर की बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि जो नाइस सेंटर्स हैं एक्चुअल में टोटल कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रदेश में है या कौन कौन से स्टेट में है, उनकी जानकारी अगर एक वीडियो में आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं डॉक्टर बी आर सर के जो नाइस सेंटर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक कहाँ कहाँ खुल चुके हैं। अहमदनगर में, अकोला में, जयपुर में, टिहरी बॉर्डर, इंदौर, गाजीपुर बॉर्डर और हिसार में, लुधियाना में और चंडीगढ़ में। यहाँ पे खुलने के बाद कल यानी 16 अगस्त को छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में खुल रहा है एक और नाइस सेंटर। अब रायपुर का जो छत्तीसगढ़ का नाइस सेंटर है उसकी पूरी डिटेल इस पोस्टर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और इस तरह से पूरे देश में जो डॉक्टर बी आर सर ने कहा था कि बहुत जल्द हमारे भारत के हर एक कोने में नाइस सेंटर होंगे और लोगों की हम जानें बचाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो वो सपना सच होता हुआ नज़र आ रहा है और वो दिन भी दूर नहीं रहेगा कि जिस तरह से मेडिकल इंडस्ट्री में लोग मरीजों को लूटपाट कर रहे हैं, आम जनता के वो इलाज कराने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर जब से खासकर ये ट्रेंडिंग बीमारी का माहौल आया है तो अस्पतालों के दरवाजे एक आम आदमी के लिए बिल्कुल बंद हो गए हैं। उसके कारण हैं दो, कि एक तो हर डॉक्टर ने अपनी फ़ीस, अपनी कंसल्टेंट चार्ज इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। उसके अलावा अस्पताल जाते ही आप जाते तो बीमार होकर के हैं, लेकिन वापस भी आप और ज़्यादा बीमार होकर के आ रहे हैं, ना कि ठीक होकर के। तो इस तरह से अगर ऐसे अस्पतालों से बच करके अगर हमारी जनता के पास एक ऐसा ऑप्शन रहेगा कि इन अस्पतालों की बजाय नाइस सेंटर जैसे अस्पताल में हम जाएंगे और वहाँ पर बीमार होकर के जाएंगे और स्वस्थ होकर के आ जाएंगे, या फिर बिना किसी ऐसे केमिकल ड्रग के हम प्राकृतिक चीज़ों के खान पान से ही अगर हम ठीक हो जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा विकल्प ही डॉक्टर BRC सर द्वारा दिया जा रहा है पूरी देश की जनता को। और ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा इन मेडिकल या फार्मा इंडस्ट्री को, क्योंकि इनकी दुकानें बहुत जल्दी इसी तरह से डॉक्टर BRC सर अगर बढ़ते गए तो इनकी दुकानें हो जाएंगी बहुत जल्दी बंद। तो दुकानें बंद हो जाएंगी तो ये तो डॉक्टर BRC सर को रोकने में लगे हुए हैं और लगेंगे भी, आगे भी बहुत ज़्यादा रुकावट डालेंगे। लेकिन ऐसे में हम या आप जो लोग डॉक्टर BRC सर के काम को सराहना करते हैं और उनके काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम चुपचाप ना बैठें। अब चूँकि जो मेडिकल फार्मा की वो पूरी इनकी गैंग है, तो वो डॉक्टर BRC सर को रोकने का अगर प्रयास कर रही है, प्रयास करेगी, तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हम उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। तो डॉक्टर BRC सर के जितने भी सेंटर्स वगैरह हैं, इसकी खबरें या डॉक्टर BRC सर के जितने भी मैसेजेस आते हैं, जितनी भी बातें आती हैं, जितनी वीडियोज़ आती हैं, उनको अपनी पर्सनली टाइम निकाल करके इतना ज़्यादा शेयर करें, इतनी ज़्यादा शेयर करें कि पूरे देश की जनता आखिरकार डॉक्टर BRC सर के इस प्रयास को जान भी पाए, उसका फ़ायदा भी उठा पाए और पूरे देश में चल रहे इस मेडिकल माफिया की आखिरकार आंखें खुल जाएं और उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी टूट पाएं डॉक्टर BRC सर। चलिए और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।